हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा मिला जुला देखने को मिला हुआ है, या आप कह सकते हैं कि नंबर काफी वीक नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1760 करोड़ की सेल हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 1992 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2038 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जो सेल्स है उसको चाहे आप ईयरली कंपेयर करें या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें, इस क्वार्टर में जो सेल्स है आपको जो है गिरती हुई नजर आई है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की जो है 1384 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर की बात करेंगे तो 1342 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1318 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस निकल कर आए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर जो है इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, चाहे वो क्वार्टरली वाइज हो चाहे वो ईयरली वाइज हो। दूसरा इसका मतलब ये है कि कंपनी की यहाँ पर सेल्स अगर आप क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें जो है क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 376 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 651 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 720 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें एक गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज के बारे में। ओपीएम परसेंटेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। यहाँ पर अगर हम देखें सितंबर 2024 क्वार्टर में 21% निकला है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 33%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 35% यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ओपीएम परसेंटेज है उसे आप जो है ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, यहाँ पर वो जो है डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि कंपनी की जो सेल्स है, चाहे वो ईयरली वाइज देखें या फिर क्वार्टरली वाइज देखें, वो यहाँ पर जो है गिरती हुई नजर आ रही है। कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्वार्टरली वाइज देखें या ईयरली वाइज देखें वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है। तो टोटल कुल मिला के देखा जाए अभी तक यहाँ पर निगेटिव ही निगेटिव नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 2878 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर 98 करोड़ का लॉस हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 238 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें चाहे ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें, यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि जब कंपनी की जो सेल्स है उसमें ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो गिरावट नजर आ रही है, कंपनी की जो एक्सपेंसेस है क्वार्टरली वाइज हो ईयरली वाइज हो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो यहाँ पर ईयरली वाइज हो या फिर क्वार्टरली वाइज हो गिरते हुए नजर आ रहा है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका एक यहाँ पर सीधा सा आंसर है, कंपनी की जो अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिला हुआ है। अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, कंपनी की जो अदर इनकम इस क्वार्टर में आई है वो आई है 3433 करोड़। 3433 करोड़ इस क्वार्टर में क्या है, अदर इनकम है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 77 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो मात्र 117 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखी थी। इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें इतना तगड़ा जो है जंप देखने को मिला हुआ है। बाकी अगर आप सेल्स के हाथ कंपेयर करेंगे कंपनी को यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नंबर है काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा कि नंबर जो है स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो नंबर है काफी वीक नजर आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो काफी मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को जो है ईपीएस बोलते हैं। इस क्वार्टर में 7 रुपये 16 पैसे ईपीएस निकला है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो माइनस में 0.24 पैसे यहाँ पर ईपीएस था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो माइनस में 0.64 रुपीज यहाँ पर ईपीएस निकला हुआ है। इसका मतलब है कि ईपीएस में अगर आप देखें, चाहे वो ईयरली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो, एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। कुल मिला के देखा जाए, चाहे वो ईपीएस हो या नेट प्रॉफिट हो, ये यहाँ पर इसकी वजह से इंक्रीज हुए हैं अदर इनकम की वजह से। कंपनी में जो अदर इनकम इंक्रीज हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट हो या ईपीएस हो उसमें आपको एक जंप देखने को मिला हुआ है। बाकी जो रिजल्ट है कंपनी के जो सेल्स के नंबर है काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफी ज्यादा मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।